मोदी जी का जोर गरीबों पे ही चलता है। इंटरफेयर नहीं है, मानसिकता लोगों की ऐसी है कि जो बाबा साहब के ऊपर विचार नहीं करना चाहते। आज बाबा साहब की देन से हम इस पार्क के अंदर बैठे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, बाबा साहब के नाम से खाते हैं, लेकिन बाबा साहब के नाम पर विचार देना नाम भी नहीं है मेरे। नाम तो होगा। नहीं है, नाम ही नहीं है भाई। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोई नाम ही नहीं है। इसका क्या मतलब है कि हम किसी मुद्दे पे चर्चा नहीं करना चाहते, चाहे देश में जो मर्जी होता रहे, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा हर उस संस्थान पर लगनी चाहिए जो PSU यानी पब्लिक सेक्टर में आता, पब्लिक सेक्टर में आता। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी ने भी कहा था कि यदि हमारे देश में बाबा साहब पैदा हुए होते तो हम उन्हें सन ऑफ लाइट जो है कि दुनिया का चांदना। संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो महासचिव है उन्होंने भी ये कहा कि यदि भारत से लेने के लिए कुछ है तो भारतीय संविधान है। बाबा साहब की प्रतिमा सिर्फ ग्वालियर हाई कोर्ट में ही नहीं, जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, वैसे ही हर हाई कोर्ट में, हर सेशन कोर्ट में, हर लोअर कोर्ट में लगनी चाहिए। और समान शिक्षा से यदि सभी लोग शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तो उन्हें बाबा साहब का भी पता लगेगा, उन लोगों को बीबी फातिमा शेख का भी पता लगेगा, उन लोगों को माता सावित्रीबाई फुले का भी पता लगेगा। आम और बाबा साहब के अंदर कंपैरिजन नहीं किया जाता। देखिए, बाबा साहब ने कोई हथियार नहीं उठाया, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के पास ये कलम और एजुकेशन, ये दो चीज थी। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं रामदरबार और रामदरबार की जनता से जानने की कोशिश करते हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगने दे रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर। तो लोगों के क्या विचार हैं तो पूछते हैं लोगों से। मध्य प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगने दे रहे हैं कुछ वकील पक्ष, तो इसके ऊपर आपके क्या विचार है? गलत बात है, लगानी चाहिए। अच्छा, हाँ जी। तो सर आप रामदरबार से ही हैं? जी सर। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आज संविधान के निर्माता को ही ऐसी जरूरत पड़ रही है कि उस कोर्ट के अंदर भी प्रतिमा नहीं लगने दे रही? सरकार ही ऐसी है जो नहीं करने दे रही। अच्छा, हमारे संविधान हटा रही है। सॉरी, हमारे संविधान हटा रही है। तो संविधान हटा देगी तो फिर जैसे आप बोल रहे हो तो फिर तो सारी समस्याएं संविधान हटाने नहीं चाहिए। हटना नहीं चाहिए या हटाना नहीं देंगे आप लोग? हटाने नहीं देंगे। अच्छा सर, क्या नाम है? जोगेंद्र। अच्छा जोगिंदर जी, जो मध्य प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगने दे रहे हैं कुछ वकील पक्ष, तो इसके ऊपर आपके क्या विचार? विचार तो है जी, गरीबों को सुना ही नहीं कर रहे बिल्कुल। जो है भाई वो सिलवोड वालों ने मकान खाली करे हैं, मान ले लोग लगाया, ये गरीबों का ही लगाया, अमीर का तो लगाएगी नहीं। किसी की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो सील वो तो करेगी नहीं, सिर्फ मोदी जी का जोर गरीबों पे ही चलता है। अच्छा, बस मेरा कहना यही है कि मोदी ही लोग लुभा रहे हैं। अच्छा, यानी जब से रह रहे थे, नहीं मोदी जी तो कह रहे हैं कि जहाँ झुकी होगी वहाँ पे पक्का मकान होगा। कुछ नहीं होगा मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं। ये सब मोदी ही करवा रहा है जी। झुग्गी से जो पड़ा गरीब किराया भाड़ा से मान ले जो बच रहा है, वो झुग्गी से उठा के लालच दे के तो मान ले 5-6 साल में मकान छीन लेगा उनसे, घर बेकार कर देगा, जैसे हमारे साथ हुआ है। तो अब जैसे कि देखिए बात है, आपने की झुग्गी की या प्रधानमंत्री जी का आपने नाम लिया है, तो अंबेडकर साहब की प्रतिमा नहीं लगाने दे रहे हैं ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के अंदर, कोर्ट के अंदर, तो क्या लगनी चाहिए या नहीं लगनी? लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए। अच्छा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें राम की प्रतिमा लगाने की परमिशन चाहिए। नहीं, उसकी भी दोनों की लगनी चाहिए जी, अपने लिए तो दोनों बराबर। चलो ठीक है, लोगों के अपने अपने विचार हैं। मध्य प्रदेश कोर्ट के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगने दे रहे हैं, वो सही है या गलत है? सर क्या चीज? इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। क्यों? सिर्फ हाँ नाम में जवाब देना सर। भाई हम कह रहे हैं, हमें नहीं पता इन बात का। भी लगनी चाहिए नहीं लगनी तो चाहिए? यार हमें इस चीज का पता कि थोड़ी है। अब पढ़िए तो ज्यादातर पढ़े लिखो बंदों को पता है, हमें क्या नहीं, पता। आप संविधान को मानते हो देश के? हाँ, संविधान को तो मानते हैं। तो संविधान का निर्माता बाबा साहब है, बाबा जिसकी अम्बेडकर वजह से, साहब है। हाँ, जिसकी वजह से आप सारे आज यहाँ बैठे हैं पार्क के अंदर, तो उनकी प्रतिमा कोर्ट में लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? लगनी चाहिए, उसमें क्या है? लगनी चाहिए। हाँ। हाँ जी सर, लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? सब कह रहे लगनी चाहिए, तो ठीक है। नहीं, आपके पर्सनल विचार क्या है? देखो जी, मैं तो इन बातों में वो मानता नहीं, क्योंकि
क्या नहीं मानते? लगे मैं नहीं नहीं, मानता। एक वकील ने कहा है जी अम्बेडकर साहब की नहीं, राम की प्रतिमा लगनी चाहिए। राम की भी लगनी चाहिए? नहीं, राम की भी, हाँ हाँ जी, राम की तो लगनी चाहिए ना। अब क्या मुझे लगा यार, मैं कहता हूँ, तू बोल दे और क्या बोल दे यार उसको। इंटरफेयर नहीं करना चाहते। इंटरफेयर नहीं है, मानसिकता लोगों की ऐसी है कि जो बाबा साहब के ऊपर विचार नहीं करना चाहते। आज बाबा साहब की देन से हम इस पार्क के अंदर बैठे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, लेकिन आप क्या काम करते हो सर? मैं तो ताश ही खेलता हूँ बैठ के। सारा दिन ताश ही खेलते हो? तो बहुत अच्छा काम करते हो, सारा दिन ताश खेलते हो आप। इसी के बारे में तो आपने क्या मतलब, नहीं सुने सुने, ये ताश का जो नाम लिया आपने, कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया आपने? मैं तीर मारा नहीं मारा, देखो देखो इन चीजों से काम मेरा है ना, धंधा करते हो हैं? कुछ? काम धंधा तो करते हो कुछ? काम धंधा करता नहीं, मैं तो पहले बैठता हूँ। तो इसे बता, ऐसे कहने से इनकी देखो, छाती, मेरी बात सुनो। सुने मेरी बात, सुने, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे कहने से इनकी छाती चौड़ी हो गई है कि मैं सारा दिन ताश खेलता हूँ। अंबेडकर साहब के नाम से इस देश का संविधान चलता है। इस कोर्ट के अंदर, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, और उसी बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर अगर हम लोगों से पूछते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा कोर्ट के अंदर लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए, एक तबका कहता है नहीं लगनी चाहिए, एक तबका कहता है लगनी चाहिए। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी अपनी विचारधारा, अपने अपने सोच है। तो बाबा साहब के नाम से खाते हैं, लेकिन बाबा साहब के नाम पर विचार देना। सर, आपके क्या विचार है? अम्बेडकर साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए? लगनी चाहिए सर, लगनी चाहिए सर, लगनी चाहिए सर। लगनी चाहिए ना? लेकिन एक वकील तबका है जो ये कहता है कि प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए, उसके अंदर श्री राम जी की प्रतिमा लगनी चाहिए। नहीं सर, अम्बेडकर की लगनी चाहिए, क्योंकि देश के संविधान के निर्माता हैं और देश के सबसे पहले कानून मंत्री हैं। उन्होंने बहुत कुछ करा है जी। अच्छा, लगनी चाहिए, हम बहुत मानते हैं। क्या क्या चीज सर, क्या चीज? सर, देश का कानून अंधा है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ये सही उसकी बात उसकी बिल्कुल सही बात है ना। बिल्कुल सही है। राम की फोटो लगनी चाहिए, हाँ, लगनी चाहिए, ये तो कहता हूँ मैं। तो अंबेडकर साहब की उसकी भी लगनी चाहिए। वेरी गुड। तो ऐसे विचार देखो, दो टूक की बात है कि हम सिर्फ स्पष्टीकरण एक चीज दे दें कि लगे या ना लगे, क्योंकि सबके अपने विचार हैं। और जो आज ये आजादी हमारे पास है सर, जो आज हमारे पास ये आजादी नहीं, ये बोलने की भी, ये भी वो संविधान देता है हमें। भाई साहब, क्या नाम है? नाम ही नहीं है मेरा। अच्छा, ये बोल के क्या साबित किया आपने? चल कोई नहीं, ये बोल के क्या साबित किया आपने? नाम ही नहीं मेरा। अरे कोई नाम तो होगा। नहीं है, नाम ही नहीं है भाई। अच्छा चलो, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोई नाम ही नहीं है। इसका क्या मतलब है कि हम किसी मुद्दे पे चर्चा नहीं करना चाहते, चाहे देश में जो मर्जी होता रहे, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र है जी। अच्छा, तो सर खड़े हो जाइए प्लीज, खड़े हो जाइए। सर, मुझे थोड़ा सा ना दोनों पैरों में स्टिचेस आए हुए हैं। अच्छा अच्छा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, आपको खड़ा नहीं होना, तो मैं बैठ जाता हूँ जी। अच्छा, जैसे अभी एक बात है कि मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर में भारत रत्न और संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगने के ऊपर पूरे देश में विवाद चला हुआ है। तो आप इस बात को कैसे देखते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए? क्योंकि एक पक्ष कहता है कि राम की प्रतिमा लगनी चाहिए, एक पक्ष कहता है कि बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए। तो किसकी प्रतिमा लगनी चाहिए और क्या विचार है इसके ऊपर आपके? देखिए, सबसे पहले तो आपको सभी का स्वागत है कि इस ज्वलंत मुद्दे पे आप जी पब्लिक के बीच में निकले हैं, पब्लिक का ओपिनियन लेने के लिए। जी जी तो भारतीय नागरिक होने के नाते जी जो मेरे अपने विचार है वो ये हैं कि इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा जी हर उस संस्थान पर लगनी चाहिए जो पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर में आता है, पब्लिक सेक्टर में आता है। क्यों लगनी चाहिए? ऐसा क्या किया बाबा साहब ने? क्योंकि देखिए, बाबा साहब ने इस देश को, जो बाबा साहब की देन है, वो एक तो एक विश्व के जितने भी विकसित देश हैं या जो भी राष्ट्र हैं, सभी राष्ट्रों के संविधान है, तो उनमें सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, सबसे विशाल जो संविधान है जी वो भारत का है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान निर्माता हैं। जी और सिर्फ यही वजह नहीं है कि वो संविधान निर्माता है, जी। वजह ये भी है कि उनके जितना विद्वान व्यक्ति, पढ़ा लिखा, जिनके पास 32 डिग्रियां और जिन जो बहुत सारी भाषाओं के करीब जानकार रहे हैं और उच्च 9 भाषाओं के विद्वान है और उच्च कोटि के विद्वान रहे हैं। और देखिए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी ने भी कहा था जी जी कि यदि हमारे देश में बाबा साहब पैदा हुए होते तो हम उन्हें
सन ऑफ सिंबल ऑफ नॉलेज, सिंबल ऑफ किताब से सन ऑफ लाइट जो है हाँ जी, कि दुनिया का चांदना, हाँ मतलब सूरज, सूरज, दुनिया का सूरज हम, हाँ इस ये उपाधि हम उन्हें देते, इस नाम से हम उन्हें संबोधित करते। जी। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो महासचिव है उन्होंने भी ये कहा कि यदि भारत से लेने के लिए कुछ है तो भारतीय संविधान है। हाँ। तो बाबा साहब की प्रतिमा सिर्फ ग्वालियर हाई कोर्ट में ही नहीं, जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, वैसे ही हर हाई कोर्ट में, हर सेशन कोर्ट में, हर लोअर कोर्ट में लगनी चाहिए। जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी का एक स्लोगन है या उनके एक सिंबल है या उनकी एक विचारधारा है कि हर सरकारी कार्यालय में शहीद आजम भगत सिंह की और भारत रत्न बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको पता ही नहीं है कि अंबेडकर साहब कौन है और अंबेडकर साहब की क्या देन है इस देश को। तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए सर, ये तो मैं इसे विडंबना नहीं कहूंगा, ये इस देश की विडंबना नहीं है। इस देश के अंदर दो तरह की सियासत होती है, एक तो अमीर और गरीब की है और दूसरा एक लोगों को पागल या बेवकूफ बना के रखने की। जबकि संविधान के अंदर आर्टिकल है, उसमें प्रावधान है कि सभी को समान शिक्षा का अधिकार हो, और समान शिक्षा से यदि सभी लोग शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तो उन्हें बाबा साहब का भी पता लगेगा, उन लोगों को बीबी फातिमा शेख का भी पता लगेगा, उन लोगों को सावित्रीबाई, माता सावित्रीबाई फुले का भी पता लगेगा। और चलो आपने कही सावित्रीबाई फुले, अभी एक फुले फिल्म आई थी तो उसके ऊपर भारत सरकार ने बैन किया और कुछ ऐसे ब्राह्मणी संगठन थे, हिंदू संगठन थे जिन्होंने उस फिल्म को बैन करने का काम किया। ऐसा क्या था उस फिल्म के अंदर जो उसको बैन करने का काम किया? देखिए सर, जिस वक्त पेट भराई रोटी भी इस देश में उपलब्ध नहीं होती थी, जब इतने संसाधन देश के पास नहीं थे, सिर्फ वर्षा पे ही सीमित रहते थे और ना डैम थे ज्यादातर और ना ही ये ट्यूबवेल वगैरह थे, और कुआं, ढेलकी या फुहारा या तालाबों से सिंचाई की जाती थी। वो साधन संपन्नता उतनी नहीं थी उस समय में, जब भरपेट भोजन और कपड़ा भी मैसर नहीं था। उस समय में महात्मा ज्योतिबा फुले, उनकी पत्नी, उनकी जीवन संगनी माता सावित्रीबाई फुले जी, उन्हें महसूस हुआ कि औरत को समान अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा, तो उससे पहले क्या औरतों को समान अधिकार नहीं था? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, उससे पहले औरतों को समान अधिकार नहीं था। समान अधिकार जो है, देखिए राजशाही होती थी, एक एक राजा 360, 350, 50 रानी, 20 रानी, 100 रानियां ऐसे होती थी। तो समान अधिकार का मतलब ये है कि बराबरी का दर्जा। अच्छा, और बराबरी का दर्जा जो बिना शिक्षा, ये आपके साथ कौन बैठे हैं? ये मेरे जीवन संगनी है। अच्छा, इसीलिए आपने बराबरी का दर्जा दिया हुआ है? जी बिल्कुल सर। जी ठीक है। तो जीवन तो लोगों की ऐसी अपनी धारणा है, और जैसे भाई साहब ने कहा कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार होना चाहिए, तो वो इन्होंने साबित भी किया है कि अपने साथ अपनी धर्मपत्नी को बिठा रखा है और वो उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि जहां से महिलाओं को सांस लेने की, घूमने की, फिरने की और सुकून से जीने की आज़ादी जो मिली है वो सावित्रीबाई फुले की वजह से मिली है, जो ज्योतिबा फुले की वाइफ थी। तो बड़े कमाल की बात है कि हमारे इस देश के अंदर, खास करके हम चंडीगढ़ से अभी बात कर रहे हैं, और चंडीगढ़ के अंदर भी चंडीगढ़ के लोगों को बहुत कम नॉलेज है कि आज महिलाओं को, हमारी बहन बेटियों को पढ़ने का हक अधिकार किसने दिया और आगे बढ़ने का अधिकार किसने दिया, शिक्षा अर्जित करने का अधिकार किसने दिया? तो ये माता सावित्रीबाई फुले ने दिया। और जब हम बात कर रहे थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर, जब महिला कोड बिल आया, हिंदू कोड बिल आया, तो उस कोड बिल के अंदर महिलाओं को बराबर बिठाने का जो अधिकार दिया है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान ने दिया है। तो बहुत अपने अपने विचारें हैं, अपने अपने लोग सोचते हैं, अपनी अपनी विचारधारा से लोग सोचते हैं, या अपनी अपनी ऐसी करनी है, कथनी है कि लोग ये कहते हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं कि अंबेडकर साहब कौन है। तो बहुत कमाल की बात है, और बड़ी तरीके से इन्होंने बताया कि बाबा साहब का स्टैचू जो देश के लेबर कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, हर जगह लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? एक पक्ष जो मना कर रहा है कि नहीं लगना चाहिए, वो ये कहते हैं कि हमें परमिशन दिलाए, हम राम की प्रतिमा लगाएंगे। तो सर आप इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे कि बाबा साहब की प्रतिमा और राम की प्रतिमा में पहली बात तो अंतर क्या है, सेकेंडली क्या है कि प्रतिमा लगे तो लगे किसकी? देखिए,
स्टेच्यू या प्रतिमा तो बाबा साहब की ही लगनी चाहिए। क्यों बाबा- कोर्ट में क्यों? कोर्ट तो देखिए सीधी सी बात है कि कोर्ट मतलब संविधान, तो जरूरी थोड़ी ना कि संविधान के निर्माता की प्रतिमा लगनी चाहिए, ये तो कोई नहीं, गलत बात है। देखिए जो बाबा साहब के जो कार्य हैं, जो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल है और महिलाओं को समान अधिकार है, जी। मैटरनिटी लीव है, और आप ये देखें कि अमेरिका जैसे देश में भी बहुत ही देर से महिलाओं को वोट का अधिकार, मत का अधिकार और मिला, तो बहुत देर से मिला, जबकि भारत के अंदर ये बात बाबा साहब ने जिस वक्त जब संविधान लिखा तभी से ये बात लागू हो गई थी कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाए, उन्हें अपने मत का प्रयोग करने का, वोट का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाए। जी। तो जैसे अभी देखा है कि इस अम्बेडकर जयंती के ऊपर नॉर्थ कोरिया ने भी, साउथ कोरिया ने भी, नेपाल में भी हर जगह बाबा साहब की जयंती मनाई गई। जी बिल्कुल, वो जयंती मनाई गई है। और उन लोगों ने जिन देशों में बाबा साहब को जो लोग मानते, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मानते, उन्हें मालूम है कि बाबा साहब क्या थे। 140-45 करोड़ की आबादी के इस देश में आज भी बाबा साहब के बराबर आज भी कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है। डीएससी जो एजुकेशन डायरेक्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ साइंस जो है, उनसे ऊपर कोई एजुकेशन नहीं है, कोई डिग्री नहीं है। 8 वर्ष में वो डिग्री होती है जो कि बाबा साहब वो थे। और उनके बाद एक व्यक्ति और हमारे देश में महामहिम के.आर. नारायणन जी हुए हैं, राष्ट्रपति हुए हैं, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। तो यह उन्होंने एक डिग्री ऐसी की थी, बाकी वो दोनों ही दलित समुदाय से थे। तो उनके बराबर और तो कोई मुझे 145 करोड़ की आबादी में ऐसा शिक्षित व्यक्ति नहीं दिखता है जो आज बाबा साहब की डिग्रियां, जी, जो बाबा डिग्रियों को चैलेंज कर सके। अच्छा। और बात यह है कि राम और बाबा साहब के अंदर कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। देखिए बाबा साहब ने कोई हथियार नहीं उठाया, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के पास ये कलम और एजुकेशन, ये दो चीज थी। कलम और एजुकेशन ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो बाबा साहब ने जो भी नियम ये बनाए या संविधान बनाया, इसके तहत देखिए बराबरी का दर्जा दिया गया है, जिसमें महिलाओं को समान अधिकार, बच्चों को एजुकेशन का अधिकार, युवाओं को रोजगार का अधिकार और रोटी कपड़ा मकान का अधिकार, ये सब गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है। और ये जिम्मेदारी संविधान के अंदर लिखी गई है। और जबकि जो राम, खैर राम तो आस्था का विषय, जिनकी आस्था राम में है वो ऐसा कह रहे हैं। आपका कहने का मतलब है कि धार्मिकता मैटर कुछ और है, धार्मिकता अलग है और समान कानूनी व्यवस्था कुछ जी जी, कानूनी व्यवस्था अलग है। ठीक है आपकी बात। तो फिर चलो और किसी से बात करते हैं। सर थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कि लोग क्या सोचते हैं इस देश के अंदर एक प्रतिमा के ऊपर विवाद चला हुआ है, तो उस प्रतिमा का क्या हल निकलता है, क्या बात बनेगी और किसकी प्रतिमा लगेगी,